अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 83 पॉइंट के साथ इंडेक्स 41,435 की पॉइंट पे बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो वॉल्यूम्स तकरीबन 105 बिलियन के वॉल्यूम्स लगे, जो कि अच्छे वॉल्यूम्स है, डिसेंट अमाउंट है। ऑल्दो कल की निस्बतन वॉल्यूम्स के अंदर थोड़ी कमी है। और आज ओवरऑल इंडेक्स की बात की जाए तो आज इंडेक्स ने इंट्राडे हाई लगाया 41,820 का और एक इंट्राडे लो लगाया 41,391 का। और कल की वीडियो में जिस तरीके से आप लोगों को बताया गया था कि मार्केट नीचे चली खुलते 41,750 को टारगेट कर सकता है, और अल्लाह का शुक्र हमारा वो टारगेट कंप्लीट हुआ। और फिर आप लोगों को बताया गया था जो 41,750 से लेकर 41,900 का जो रेंज होगी ये कंप्लीट प्रॉफिट टेकिंग की रेंज होगी। बेच दीजिएगा अपना माल किसी भी हाल में, कोई मसला नहीं है। वो ऊपर चला जाए कोई और आइटम, लेकिन आपको मार्केट बेच ज़रूर देना है। आपको कोई और आइटम नीचे तो मिल ही जाएगा माल। ये आप लोगों को कल की वीडियो में काफ़ी बार बताया गया, और फिर हमने देखा मार्केट ने उसी तरीके से परफॉर्म किया और हमारे गिवन लेवल से आज भी घूमी। कल के दिन भी जो आप लोग को मतलब कल के दिन की जो मार्केट थी उसके हवाले से जो बताया गया था उसी तरीके से मार्केट परफॉर्म करा मार्केट ने। तो अल्लाह का शुक्र, जिस तरीके से हम बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो उसी तरीके से मार्केट भी परफॉर्म कर रही है। आज बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए, जिसके अंदर इमेज का रिज़ल्ट आया। इमेज ने 15% बोनस शेयर्स अनाउंस किए, अर्निंग्स भी अच्छी आई है उसकी। तो और उसकी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसके अंदर अच्छा खासा इजाफा हुआ है प्रीवियस ईयर के मुताबिक। उसकी वजह से हमने इसके अंदर एक अपर कैप देखा, तकरीबन इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे वो 26 लाख के थे, और उसके अंदर अभी भी तकरीबन 15 लाख का बायर खड़ा हुआ था अपर कैप पे। कुछ अच्छे भी रिजल्ट्स थे, और भी अच्छे रिजल्ट्स थे, जैसे SNGP का आया 2.5 रुपये डिविडेंड दिया, बर्जर पेंट ने 4 रुपये डिविडेंड दिया। और कुछ बुरे रिजल्ट्स थे जिसके अंदर आपका आ गया ट्रीट कॉर्पोरेशन का ज़रा भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये एक थोड़ी नेगेटिव चीज़ थी। तो ये सारी चीज़ें चलती रही, जहाँ पे मुख्तलिफ स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट टेकिंग भी देखने मिली, जिसके अंदर आपका रिफाइनरी सेक्टर हो गया हाई साइड से अच्छी प्रॉफिट टेकिंग आई, जहाँ पे TPLP हो गया, इसके अंदर हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आई, तकरीबन 1 रुपये की प्रॉफिट टेकिंग आई। TRG की बात की जाए तो TRG के अंदर प्रॉफिट टेकिंग ही रही, हाई साइड में सेलिंग हम लोग को मुसलसल देखने को मिली। आपका यूनिटी हो गया। मज़ीद देखा जाए तो मुख्तलिफ दूसरे शेयर्स हो गए, जिसके अंदर सीमेंट सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी के दूसरे स्क्रिप्ट हो गए, उनके अंदर हमने आज प्रेशर देखा। प्रेशर तो मतलब हाई साइड से थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आज हमने उनमें विटनेस की। डॉलर की बात की जाए तो आज मुसलसल एक और दिन है डॉलर के गिरते हुए, और डॉलर की क्लोजिंग आ गई है तकरीबन 232 रुपये 12 पैसे पे। आज अराउंड आप कह लीजिए 1.8 रुपीज़ के फॉल के साथ 1.79 आप कह लीजिए। तो ये अच्छा फॉल है इंटर बैंक पे कि मुसलसल डॉलर गिरे जा रहे हैं। ऑल्दो हम इंटरनेशनली देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स तारीखी सतह से मुराद के तकरीबन वही मतलब कि 2000 का जो लेवल था 2000 तकरीबन 20 साल के हाई पे चल रहा है डॉलर इंडेक्स। उसके और दुनिया की बाकी करेंसीज डॉलर के आगे गिर रही है। यूरो मजीद गिरे जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जो रुपया है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। हमने देखा है रिसेंट टाइम्स में जो आपका ब्रिटिश पाउंड था, आज भी 8 रुपये की कमी हुई है ब्रिटिश पाउंड के अंदर। और अगर आप इस साल का हाई देखेंगे तो 295 रुपीज़ ब्रिटिश पाउंड का हाई था, और अभी 245 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है ये। साथ ही में अगर हम टॉप एक्टिव स्टॉक्स पे देखें तो GL हो गया, इसके अंदर हाई साइड के अंदर परफॉर्मेंस बनी 17 रुपये 30 पैसे का जो हमारा लेवल था उसने अचीव किया। फिर प्रॉफिट टेकिंग आई GL के अंदर, और ये 0 पे बंद रहा। कि इलेक्ट्रिक के हवाले से न्यूज़ आ रही थी कि शंघाई इलेक्ट्रिक बेसिकली इसके तकरीबन 66% शेयर्स ख़रीदना चाह रही है, उसके हवाले से कुछ न्यूज़ेस चल रही थी। और उसके बाद अगर देखा जाए तो PRL हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आई 18 रुपये से ऊपर का इसने हाई लगाया। TRG हो गया, फिर SNGP 2.5 रुपये डिविडेंड। GTEC की बात की जाए तो उसके अंदर 2 पैसे की कमी रही, या FFL 10 पैसे पॉजिटिव, WTL निल पे बंद रहा। टॉप एडवांसर्स के अंदर आपका तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है सिवाय इमेज पाकिस्तान के अंदर आपको बताया AGP के अंदर भी आज हमने अच्छी एक रैली देखी, अपर कैप का सिलसिला देखा। जहाँ टॉप डिक्लाइनर्स की बात की जाए तो सभी लिक्विड स्टॉक है जिनके अंदर ज़्यादा तो कोई काम नहीं करता। एक है मेटा टेक हेल्थ लिमिटेड, इसके अंदर आज लोअर कैप का सिलसिला रहा। टॉप कंट्रीब्यूटर्स पे आ जाते हैं तो हबको टॉप कंट्रीब्यूटर रहा आज की मार्केट का।
उसके बाद PPL रहा, उसके बाद HBL, AGP, लकी, SNGP, BAHL, एंग्रो कॉर्पोरेशन, कोलगेट, UBL पैकेजेस, मरी ब्रेवरी, और GHGL, MCB और DCR डॉल्मेन सिटी रे। जहाँ नेगेटिव साइड पे सिस्टम्स, ईफा, TRG, मारी, PCL, IBFL, यूनिटी और ये मुख्तलिफ स्टॉक मार्केट को नेगेटिव रखते रहे। एंग्रो कॉर्पोरेशन की बात की जाए तो एंग्रो कॉर्पोरेशन ने आज अराउंड 248 का हाई लगाया और फिर हमने इसमें प्रॉफिट टेकिंग देखी। अब टेक्निकल चार्ट पे आता है और देखते हैं टेक्निकली मार्केट की अब अगली क्या मूव बन सकती है। अगर आज की क्लोजिंग की बात की जाए तो आज की क्लोजिंग काफ़ी नेगेटिव रही। मार्केट हाई साइड से जब एक वक्त में पॉजिटिव ट्रेड करी थी तो हाई साइड से मार्केट में सेलिंग आया और नेगेटिव साइड पे मार्केट की क्लोजिंग रही। ओवरऑल मार्केट में एक ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है। हम देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन भी मार्केट को एक मुसलसल रेजिस्टेंस दे रही है और जो मार्केट की क्लोजिंग है वो हमारी गिवन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 41,750 का जो डेली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसके नीचे रही। देखिए अब हम अगर आवर्ली टाइम फ्रेम में आ जाए तो आवर्ली टाइम फ्रेम में मार्केट हाईली ओवरबॉट पोजीशन में चली गई थी। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसी मार्केट 70 के ऊपर गई और उसके बाद हमने एक सेलिंग विटनेस की मार्केट में और मार्केट अपने हाई साइड से अराउंड 400 से 450 पॉइंट नीचे आई। तो ये जो मार्केट में करेक्शन है बेसिकली ये एक रूटीन करेक्शन है। मार्केट ने रैली कहाँ से की है ये हम लोग को देखना है। मार्केट ने रैली की 40,500 से, किधर तक की 41,800 से 800 तक की। तो उसके अगेंस्ट मार्केट ने कोई करेक्शन नहीं ली थी तो पहले तो मार्केट वो करेक्शन लेगी। तो अभी जो मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो है 41,300 का लेवल। अगर मार्केट कल के दिन इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तभी मार्केट के अंदर नेगेटिविटी कंटिन्यू रह सकती है। और अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट का जो इनिशियल टारगेट बनेगा और इसके नीचे क्लोजिंग दी 41,300 के नीचे मार्केट ने जब अगर क्लोजिंग दे दी तो मार्केट का इनिशियल टारगेट 41,162 और फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 41,000 का राउंड फिगर होगा। ठीक है, ये मार्केट के इनिशियल फिर टारगेट्स बनेंगे अगर मार्केट 41,300 को ब्रेक करती है तभी। रेजिस्टेंस लेवल की बात की जाए तो 41,670 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 660 का लेवल समझ लीजिए। ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इसका ब्रेकआउट मार्केट के अंदर वापसी मोमेंटम को ला सकता है। और जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 41,900 का होगा और जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट के अंदर एक न्यू रैली बनेगी। वो फिर इनिशियली मार्केट को पुश करेगी 42,100 से लेकर 150 तक का। और जहाँ तक आप मेरा ओपिनियन लेते हैं तो मेरा मानना ये है कि मार्केट के अंदर सिर्फ इंट्राडे करनी चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग में अभी जाना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज वंस अगेन रिपीट करूँगा कि मार्केट ने बेसिकली एक डाउनफॉल लिया था इतना बड़ा, उसके अगेंस्ट अभी सिर्फ मार्केट रिकवरी कर रही है। तो बेहतर हम इसके अंदर इंट्राडे पोजीशंस ही सीख करें तो वो एक मार्केट के लिए एक अच्छा रह सकता है। और स्विंग ट्रेडिंग भी अगर आप लेते हैं तो एक लिमिटेड टाइम हो, मतलब कि एक हफ्ते तक की भी ना हो, 2 या मैक्सिमम 4 दिन हो, उससे ज़्यादा आप लोग की स्विंग ट्रेडिंग भी लास्ट नहीं करनी चाहिए। और दो इंट्राडे में आपको डिप्स पे मौका मिलता है तो लेना चाहिए माल को और यहाँ पे हाई साइड पे ईच हाई साइड पे सेलिंग करनी चाहिए। लेवल्स आप लोग के साथ गिवन है। मार्केट 41,000 का जो बिग लेवल है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल, इसको अगर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मार्केट के अंदर ह्यूज लेवल पे आप नेगेटिविटी देख पाए। और अभी जो मार्केट ने बेसिकली मूव ले रही है वो ये तेज़ी की थी, उसका आगे करेक्शन है और हम उम्मीद करते हैं अगर जैसे ही करेक्शन कंप्लीट होता है मार्केट वंस अगेन एक न्यू हाई लगाने जा सकती है जो कि आज के हाई के ऊपर होगा। बेहतर है लेवल्स के साथ काम करना चाहिए। मार्केट जिस लेवल को ब्रेक करे आप अपना उसके बाद जो अगला लेवल होगा उसको अपना टारगेट बना सकते हैं। फिर ओवरऑल सेल ऑन स्ट्रेंथ करना चाहिए और डिप पे थोड़ा थोड़ा माल इंट्राडे के लिए लिया जा सकता है। कल के दिन अगर मार्केट हाई साइड पे ओपन होती है और 670 को ब्रेक करने में नाकाम रहती है तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढ सकते हैं। तो इन ओवरऑल यही लेवल्स है मार्केट के लिए, इन्हीं लेवल्स के साथ काम कीजिए। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स के ऊपर और स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं और उनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करते हैं। एक और जो चीज़ है मैंने आपको दिखाना भूल गया वो है KC 100 इंडेक्स में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में हम लोगों को RSI की बियरिश डाइवर्जेंस दिख रही हैं। आप ये देख सकते हैं जो कि जाहिर सी बात है सेलिंग को सजेस्ट करती हैं।
तो अब ओवरऑल सिनेरियो आपके सामने है कि मार्केट का लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, मार्केट रिकवरी कहाँ तक ले रही है, किधर तक पॉसिबल कहाँ तक जा सकती है, शॉर्ट टर्म में कितनी डाउन साइड पॉसिबल है। तो ये सब आपके अब जहन में बैठ चुका होगा और उम्मीद करता हूँ जब आप कल ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ आपके दिमाग में वापसी प्लेबैक होगा और आप अच्छे डिसीजन ले सकेंगे। अगला स्टॉक TGL है। इसके हवाले से कमेंट आया था मोहम्मद इलियास का। देखिए TGL की बात कीजिए तो TGL का जब रिज़ल्ट आया, इसकी जो क्वार्टरली अर्निंग आई वो सिर्फ 2 रुपये आई और फिर इस पर प्रेशर भी देखा, ऑल 2 रुपये डिविडेंड और 25% इसने बोनस दिया। अच्छा, यहाँ पे अगर बात कीजिए TGL की तो इसके अंदर एक बड़ा हमने एक डिक्लाइन देखा था रिसेंटली। तकरीबन 134 से इसका जो एक लो लगा वो 109 रुपये का लगा, अराउंड 25 रुपये का इसके अंदर एक फॉल आया। अच्छा, उसके अगेंस्ट कोई रिकवरी नहीं आई थी, तो ये एक रिकवरी ले रहा है बेसिकली। अच्छा, अभी अगर आप बात करें तो ये अपने लो से 109 रुपये का जो इससे लो लगाया उससे ये अराउंड अभी 6 रुपये ऊपर है। लेकिन जो बाइंग है वो आप देखेंगे कैंडल का साइज़ बहुत छोटा है बाइंग के वक्त। आप यहाँ देख रहे थे जिस तरह की बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही थी, एक एग्रेशन होता है। तो यहाँ पे आप कह लीजिए कि जो बुल्स है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड है, ठीक है, उनके ऊपर प्रेशर एक काफ़ी पड़ा हुआ है। ऑल्दो स्लो एंड स्टेडीली अपवर्ड जा रहे। मैंने यूजुअली ऐसा देखा, जब कभी ऐसा सिचुएशन होता है तो हाई साइड से कभी भी एक बिग फॉल का चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा इस बार होगा, लेकिन यूजुअली मैंने ये देखा है। स्टिल यहाँ पे हम स्टिल एक रिकवरी जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो कहते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, वो आप लगा के इस पर टारगेट कर सकते हैं 118 रुपये 50 पैसे इनिशियली। उसके ऊपर क्लोजिंग आप इसमें 122 से लेकर 125 तक भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपने लगाना है, ठीक है। ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉस को, इस पर टारगेट लेते रहिए। चाहे तो अब तक स्टॉप लॉस 112 रुपये 50 पैसे के आसपास भी रख सकते हैं, 112 के पास। बहरहाल वो आप अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें टारगेट करने के लिए 118, 121 और 124 का। बहरहाल अगला जो है स्टॉक है वो HTL है। आखिर की अगर हम HTL की बात कीजिए तो HTL की क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आई। अगर मैं आपको ये आधे घंटे का रिजल्ट आखिर के आधा घंटा दिखाऊं तो आखिरी के आधे घंटे के अंदर इसमें एक गेन आया 40 रुपीज़ तकरीबन 1 रुपये 25 पैसे का गेन आया, 3% का गेन। तो ये एक अच्छा गेन है और वॉल्यूम्स भी हमने देखा कि अच्छे लगे आखिर में और इसके अंदर एक अच्छा गेन आया। इवन अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो डेली टाइम फ्रेम में भी हम इसको देखते हैं तो इस वक्त जो ये लेवल है एक बड़ा ही सपोर्टिंग लेवल की तरह एक्ट कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन मैंने खींची तो अब आप लोग को और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से इसको सपोर्ट मिल रहा है। 26 सितंबर के दिन देखा जिस दिन इसका रिज़ल्ट आया था और क्वार्टरली अर्निंग इसकी माइनस में आई, तो इसके अंदर आप कह लीजिए कि एक नेगेटिव गया, मतलब कि ये 38 रुपीज़ का लो लगाया, लेकिन क्लोजिंग इसने 40 रुपीज़ प्लस में दी। लेकिन और आप देखें तो ये मुसलसल इसी ट्रेंड लाइन से ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। मज़ीद अगर आप देखें इसको तो इसने जो 35 रुपये से रैली की थी 45 रुपये तकरीबन 10 रुपये की रैली की, उसके अगेंस्ट इसने कोई करेक्शन नहीं की। तो ये आप कह लीजिए ये जो रिज़ल्ट का जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो तो आने पहले ही शुरू हो चुका था और ये जो इसका जो आप कह लीजिए गोल्डन रेशो बनता था वो अराउंड 40 से लेकर 39 के दरमियान में बनता था, ठीक है। इसके दरमियान में इसका गोल्डन रेशो बनता था, इसकी वजह से हमने इसी लेवल के दरमियान में एक्यूमुलेशन भी होती हुई दिखाई दिया। तो ये मकसद कहने का है कि अगर कोई इसके अंदर ट्रेड लेना भी चाहता है, इसके अंदर छोटी ट्रेड तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये है क्या कहते हैं थोड़ा लेस वॉलेटाइल स्टॉक है, तो इसमें आप पोजिशनल ट्रेडिंग के हवाले से जा सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस 38 रुपये के नीचे लगेगा, डिप पे मिलता है, अच्छी बात है। 38 रुपये के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन डेली बेसिस के ऊपर आपका लगेगा और आप टारगेट इसमें अच्छा बना सकते हैं अराउंड 41 रुपये 50 पैसे से लेकर 42 रुपये 50 पैसे से इधर तक आप इनिशियली टारगेट कर सकते हैं। 42 रुपये 50 पैसे का ब्रेकआउट इसके अंदर मज़ीद बेहतरी ला सकता है। इसको पुश करने के लिए तकरीबन 43.50 से लेकर 45 तक पुश करने के लिए एक अच्छा लेवल रह सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा बेहतर स्टॉक है ये इस वक्त HTL, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके अंदर भी आप एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख कर काम करें। तो बहरहाल HTL के हवाले से अमजद रशीद साहब ने पूछा था। अब अगला जो स्टॉक है ये है ATR। तकरीबन आप कह लीजिए इसका जो डिट्टो कॉपी मार्केट की तरह चल रहा है। इसके मैं आप बताता हूँ क्यों। मार्केट ने तेज़ी की थी 39,000 तकरीबन 39,800 से, ठीक है। ये भी तकरीबन उसी लो के आसपास जब मार्केट थे इसने उसी दिन ही अपना लो लगाया, उस बाद मार्केट ने तेज़ी की और मार्केट ने एक हाई लगाया 43,800 का। इसने भी तकरीबन उसी वक्त अपना मार्केट के साथ ही टॉप लगाया और मार्केट के साथ ही इसने वापसी जब मार्केट ने बॉटम लगाया 40,500 का, इसने मार्केट के साथ ही बॉटम लगाया है
और अब एक रिकवरी दिखा रहा है। तकरीबन आप कह लीजिए मार्केट का ही सिनेरियो ATRL के अंदर चलता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, अभी आप इधर ATRL की बात करें तो ATRL ने बेसिकली अब एक डाउन मूव किया है। वो अराउंड 170 से इसने एक डिप लिया था अराउंड 137 का, तो इसके अगेंस्ट कोई रिकवरी नहीं आई थी। तो इसके अंदर हमने एक रिकवरी देख रहे थे। तो ये अली वकास साहब ने पूछा ATRL का, तो अब ये वही रिकवरी इसके अंदर कंटिन्यू थी। ठीक है, ये वही रिकवरी इसके अंदर चल रही थी, जो कि हम जानते हैं जब भी कोई एक स्टॉक गिरता है तो मिनिमम रिकवर कितना करता है, 38% से लेकर 61.80% तक। और अगर आप आज देखें तो आज और कल दोनों दिन ये 150 रुपये का जो लेवल है, ये इसका 38% का रेशो बनता है। ये उस लेवल से मुसलसल रेजिस्टेंस ले रहा है। कौन सा लेवल? 150 रुपये। और ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है कि अगर ये जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जाता, मैं कहता हूँ इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। और अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से हम इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। अराउंड 154 से लेकर 157 का आप एक और अच्छी मूव इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये 150 को ब्रेक करें। आप इसके अंदर इंट्राडे पोजीशन बनाना चाहते हैं अगर, तो 144 से लेकर 142 एक अच्छा लेवल रह सकता है, अच्छी रेंज रह सकती है इसके एक्यूमुलेशन के लिए, जहाँ पे आप स्प्लिट बाइंग कर सकते हैं 146 से। ठीक है, तो 146 पहला स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसमें कुछ माल ले लिया, फिर 144 से 142 तक आपने मज़ीद थोड़ा माल ले लिया, जहाँ 142 तकरीबन के नीचे आपका एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस रहना चाहिए। सॉरी, ATRL के हवाले से नाइला हयात ने पूछा था। अब अगला जो कमेंट है वो है, अगला जो स्टॉक है वो ट्रीट है। देखिए, ट्रीट के हवाले से मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बेशुमार बार। जब ये 25 रुपये के ऊपर था, शायद 26 रुपये के ऊपर था, उस वक्त मैंने कहा था कि इसके अंदर बहुत बड़ी नेगेटिविटी, बहुत बड़ी डाउनफॉल है। बढ़ता है बेच कर काम करे, बढ़ता है बेच कर काम करे, क्योंकि इसकी मैंने जो दलील है वो इस हिसाब से दी थी कि ये काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है कि ये एक बड़े ही डाउनफॉल के अंदर, जब बढ़ता है इसके अंदर सेलिंग ही आती है। इसका ट्रेंड ही डाउन ट्रेंड है। बढ़ता है तो इसके अंदर हाई साइड से सेलिंग आती है, और ये जो बढ़ता है ये सिर्फ एक रिकवरी होती है। क्या होता है? एक सिर्फ रिकवरी होती है, वो एक डाउनफॉल की एक रिकवरी होती है। तो आप इसमें रिकवरी से ज़्यादा एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी गलती है। अगर आप ट्रेडर हैं और आप रिकवरी और तेज़ी का फ़र्क पता चल गया ना, मुझे लगता है आप आधा लॉस तो उधर ही अपना ख़त्म कर देंगे, आप उधर से प्रॉफिट में आ सकते हैं। सिर्फ ये छोटी चीज़ है, अगर आपको पता हो। अभी बात करते हैं ट्रेड की। ये तो चले आज रिज़ल्ट आ गया तो लोग कहेंगे रिज़ल्ट आया इसलिए गिरा है, रिज़ल्ट आया तो इसलिए गिरा है, तो लोग तो कुछ ये कहेंगे। और तो उसके बाद इसके अंदर हमने नेगेटिविटी देखी है, लेकिन इसमें अगर आप कैलकुलेशंस भी करें, हम जानते हैं कि ये नए लो दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर आप शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो इसने एक जो फॉल लिया था वो 25 रुपये से कहाँ तक लिया? अराउंड 22 रुपये 50 पैसे। तो उसके अगेंस्ट इसने कोई रिकवरी नहीं ली थी, तो इससे सिर्फ एक वो रिकवरी ली, और रिकवरी लिमिटेड कहाँ तक थी? 23 रुपये 90 पैसे से लेकर 24 रुपये, यही 24 रुपये 20 पैसे, ये गोल्डन रेशो था, और ये उसी से आकर घूमा है। ठीक है, तो मैं नहीं कह रहा कि इसका रिज़ल्ट बुरा है तो ये परफॉर्म नहीं कर सकता। हाँ, अगर ये 24 रुपये 20 पैसे को ये ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ से मज़ीद 24 रुपये 50 पैसे से लेकर 25 रुपये तक भी रैली देख सकते हैं। लेकिन जब तक अब ये 24 रुपये 20 पैसे का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, आप शॉर्ट टर्म में तो उसमें बेहतरी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, दूर की बात है। अभी आपको नीचे के लेवल्स देखने चाहिए। नीचे के क्या लेवल्स है? वो इनिशियल लेवल। अच्छा, उससे पहले मुझे याद आ रहा है, हाँ, थोड़े दिन पहले की बात है, ट्रीट कॉर्पोरेशन को शायद मैं अगर अपनी यूट्यूब पर जाकर चेक करता हूँ कि मैंने कितने दिन पहले एनालाइज़ किया था, 6 दिन पहले एनालाइज़ किया था। ठीक है, वो थर्सडे का दिन था, पिछले थर्सडे एनालाइज़ किया था। उस दिन बताया गया था ट्रीट के अंदर परफॉर्मेंस आ सकती है, ट्रीट अपमूव दे सकता है। शायद ये उस दिन इस लेवल पे मौजूद था, 22 रुपये या 23 रुपये के आसपास ही था। उस दिन आप लोग को बताया गया था कि यहाँ से एक रिकवरी दिखा सकता है। बेहतर है कि उसके अंदर आपने हाई साइड पर सेलिंग करनी चाहिए। बहरहाल अभी जिससे 6 दिन पहले भी इसका रेट ये आसपास नहीं था, तो बहरहाल अभी उन सबको छोड़ते हैं। अभी जो उसका लेवल है 22 रुपये 30 पैसे, एक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट लेवल है। अल्लाह ना करे अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो वंस अगेन ही हम लोग को जैसे ये जो लेवल है 22 रुपये 70 पैसे से लेकर 22 रुपये 50 पैसे इनिशियली टारगेट कर सकता है। और पॉसिबल ये है, एन मुमकिन यहाँ से यही है कि अब ये वापसी यहाँ से एक नया लो दिखाए। ठीक है, 24 रुपये 20 पैसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि गेम चेंजर बनेगा इसके लिए। तो अब ये कि वीडियो काफ़ी लंबी हुई है, तो इसी के साथ यहाँ पे हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।